कि माता का तत्व क्या है। जनकपुर में जनक जी महाराज को जब कुछ सूझ नहीं रहा था तो उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि आप जो है खुद से खेती करना शुरू करें। बहुत सुंदर सी बच्ची धरती माता की गोद में है, बहुत प्यार। जनक जी महाराज ने उनको गोद में उठाया तो उन्होंने नाम रखा भूमिजा। आप सभी जानते हैं दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। पहली है माता कौशल्य कौशल्य माता कौशल्या से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम हुआ शांता। जैसे ही माता का जन्म हुआ, जानकी माता धरती पर आई। वो धरती जो है, वो ऋषि जो है, उसने वहां पर एक कुटिया बनाई और वो अपनी कुटिया के अंदर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसकी तपस्या से क्रोधित होकर इंद्र देवता नहीं चाहते कि वहां पर किसी भी प्रकार की उपज हो। तो श्रीमद है वो एक डियर पे गिरा। डियर की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ ऋषि। हनुमान जी महाराज माता के पास गए और माता को कहा कि माता, मैंने प्रभु को देखा कि प्रभु तड़प रहे हैं आपकी पीड़ा में, आप ऐसा करती क्या है? वो कहती है, मैंने खुद स्वयं अपना एक बीज मंत्र पैदा किया है। साधना करते वक्त उनकी कुशा के आसन के नीचे धरती तत्व से उनके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बना देती थी। जो उनकी ऊर्जा थी वो अर्थ एलिमेंट में मिल जाती थी और मैं वो अर्थ एलिमेंट अपने ऊपर लगा लेती थी। सो फ्रॉम दैट आई प्रोड्यूस कि मैंने एक बीज मंत्र बनाया जिससे मैं भगवान को ऋषि। भगवान राम ने किसी को मंत्र नहीं दिया, भगवान राम ने हवन किए बहुत अलग अलग देवताओं के। माता सीता ने हवन नहीं किए, माता सीता ने एक मंत्र का जाप किया। किसका? तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि माता का तत्व क्या है। क्या माता तत्व क्या है? माता क्या है? सुनाई दे रहा है पीछे? सुन रहे हैं ना? पीछे सुनाई दे रहा है? मतलब थोड़ा दूर रखो। अब सही है? अब आ रही आवाज? ओके, आवाज आ रही क्लियर? ओके, यहाँ पे सही है आवाज? ओके। तो माता जानकी, देखो जैसे कि हम सभी जानते हैं, अब हम थोड़ा सा भगवान की लीला के बारे में समझते हैं। जनकपुर में जनक जी महाराज को जब कुछ सूझ नहीं रहा था तो उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि आप जो है खुद से खेती करना शुरू करें। और जब उन्होंने खुद से खेती करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सी बालिका, बहुत सुंदर सी बच्ची धरती माता की गोद में, बहुत प्यार। जनक जी महाराज ने उनको गोद में उठाया और उनका नाम क्या रखा? भूमिजा। उन्होंने नाम रखा भूमिजा, जो भूमि से, जिनका भूमि में। और उनको कोई फादर नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई सीड नहीं है। वो ऐसा दृश्य था कि जितने भी मिथिलावासी थे वो हैरान हो गए। तो राजा ने उस पुत्री को गोद लिया और सबसे पहले उनका नाम रखा भूमिजा। क्या रखा? उसके बाद मिथिलेश्वरी, मिथिला की रानी है, जनक क्या? हाँ, मिथिलेश नंदिनी। उनका नाम बहुत अच्छा। जब मातृ शक्ति का पता चला दशरथ जी महाराज को, अब सुनिएगा, माता सीता जो है उनका जन्म पहले है। She was born earlier than Lord Ram। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा, it is not written, okay, but I must tell you, जब उन्हें पता चला, जब जनक जी महाराज की खबर दशरथ जी को पता चली तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। ठीक है, आप थोड़ा दशरथ जी के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। ठीक है, दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। पहली है माता कौशल्य। माता कौशल्या से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम हुआ शांता। जनक जी महाराज जो है
पुत्र चाहते थे, he wanted a son. So के वंश के राजा के पास वो गए और वहां जाकर केकई का हाथ मांगा दशरथ जी ने। तो केकई जी ने कहा, अगर आप मुझसे शादी करोगे तो क्या गारंटी है कि जैसे आपकी फर्स्ट वाइफ के साथ हुआ कल मेरे साथ भी होगा, आप थर्ड मैरिज भी करोगे। तब उन्होंने कहा कि हमारा जो पुत्र होगा, अगर आप हमें पुत्र देंगी तो मैं उसे राजा बनाऊंगा। केकई जी मान गई और वहां से शादी हुई, पर माता केकई के गर्भ से भी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं। और तीसरी पत्नी कौन है? सुमित्रा। लोगों के कहने पर सुमित्रा जी से भी उन्होंने शादी करी, बट वो भी उन्हें जो है किसी प्रकार का ना तो पुत्र ना पुत्री किसी प्रकार का नहीं दे पाए। तो जब माता सीता पैदा हुई तब दशरथ जी के घर में एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। क्या था? और शांता बहुत बड़ी थी, शी वाज मैच्योर इनफ। तो दशरथ जी को लगा यार ये तो मतलब बहुत, अब देखिए जनक जी महाराज के कोई पुत्र नहीं हो रहा था और उनके जो है अकाल भी पड़ा हुआ था उनके राज्य में। जैसे ही सुन आप, जैसे ही माता का जन्म हुआ, जानकी माता धरती पर आई, वो धरती जो है हरी हो गई एकदम ब्लॉसम। तो दशरथ जी को लगा कि मेरी पुत्री जो है वो इतनी भाग्यशाली नहीं है। जब से वो पैदा हुई है, शी इज लाइक बर्डन टू मी। शी इज लाइक बर्डन टू मी। और ये बात शांता जी को पता चली कि मेरे पिता ये सोच रहे हैं कि आई एम अ बर्डन टू हिम। ओके, तो एक दफा उनके पास उनका एक मित्र आता है और वो कहता है कि मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, देयर इज डाउट इन माय एम्पायर बिकॉज ऑफ वन मेजर ऋषि एंड वी बोथ आर लिविंग साइड बाय साइड। आई थिंक this rishi has done something on you also. उसका नाम था वेबांधा। उसको वेबांधा बोलते हैं, कुछ टर्म्स में है, क्या बोलते हैं कुछ टर्म्स में उनको अलग नाम से बोला जाता है। तो वो उन्होंने कहा कि वो वहां पर क्या है, वो जो है वो ऋषि जो है उसने वहां पर एक कुटिया बनाई है और वो अपनी कुटिया के अंदर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ठीक है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसका कहना ये है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की शक्ति को इस्तेमाल करके आई विल एबल टू कंट्रोल, आई विल वन डे आई विल कंट्रोल द देवतास एंड ड्यू टू his तपस्या, उसकी तपस्या से क्रोधित होकर इंद्र देवता नहीं चाहते कि वहां पर किसी भी प्रकार की उपज हो, किसी भी प्रकार का फल फूल खिले। तो अब समस्या आ गई और वो आकर दशरथ जी को कहते हैं कि ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब मेरी पुत्री हो और मेरी पुत्री उस ऋषि के साथ शादी कर ले, मैरी है। अब मैं इन ऋषि के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वेबांधा जिनका नाम है, इनका नाम एक बार आप चेक करो तो आपको समझ में आएगा इनको। नहीं तो सुनो मेरी बात। तो वो ऋषि जो है he is very punctual, he follows celibacy।
वो सेलिबसी क्यों फॉलो करता है? एक बार क्या हुआ, उसको पता था कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा में कितनी शक्ति है, उसको पता था ब्रह्मचर्य की ऊर्जा में शक्ति कितनी है। तो वो तपस्या करने लगा, सब कुछ छोड़कर ध्यान करने लगा, पूजन करने लगा। इंद्र देवता को लगा कि ये तो तपस्या कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। तो तपस्या करते करते इंद्र देवता ने उर्वशी को भेजा। उर्वशी को भेजा। जैसे ही उर्वशी उनके सामने आई, he was totally flabbergasted. वो एकदम he was completely seduced। और उससे क्या हुआ, जैसे उन्होंने उनको देखा, उनका जो सीमन था तुरंत वहीं से पास हो गया। और वो क्या हुआ, जो सीमन है वो एक डियर पे गिरा। डियर, यू अंडरस्टैंड डियर? हिरन पे गिरा। हिरन के बच्चे कहते भी हैं वहां पर हिरन का बच्चा था ये, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो पेड़ के ऊपर बैठकर साधना कर रहे थे। तो वो साधना करते जो उन्होंने देखा, तो वो सीमन फेल डाउन एंड इट वाज कंज्यूम्ड बाय अ डियर। तो उस डियर की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ। क्योंकि आप देखिए इतना सीमन के अंदर कितनी पावर थी, वहां से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ ऋषि श्रृंगी। श्रृंगी मीन्स जिनके सींग है। श्रृंगी मीन्स सिंह, ओके, श्रृंगी। तो उसके बाद जैसे उर्वशी के आवेश में आने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं अब अपने बच्चे को जो है औरत जात से दूर रखूंगा। आई विल। उन्होंने एक पैरामीटर बनाया। उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी फेमिनिन थिंग अपने प्रेमिसेस में आने ही नहीं दी। तो उनको पता ही नहीं था। तो ऋषि श्रृंगी जब तक बड़े हुए तो वो तपस्या कर रहे थे और उनके पास तपस्या की शक्ति थी, पर उनको पता ही नहीं था कि फेमिनिन एग्जिस्ट इन दिस ऑन दिस अर्थ। जैसे कि आप लोगों को पता ही नहीं कि दृष्टि क्या होती है, तो किसी ने आपको छुपाया हुआ है। अब जब ये बात दशरथ जी को पता चली, तो पीछे शांता खड़ी थी। शी वाज लिसनिंग जस्ट टू प्रूव हिज फादर दैट आई एम कैपेबल ऑफ समथिंग। शांता took the responsibility and she came forward। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, I will teach him। तो जब श्रृंगी के पिताजी जब बाहर जाते थे, तब उन्हें जो है बाहर से गाना गाकर बुलाया करती थी। पर फिर भी ऋषि श्रृंगी जो है अपनी सरहद को पार नहीं करते थे। पर उन्होंने जब देखा कि ऐसा ऐसा होता है, तो एक समय आया कि ऋषि श्रृंगी ने वो सरहद पार की और वो ऋषि श्रृंगी को लेकर अपने पिता दशरथ जी के पास आई। दशरथ जी ने खुश होकर ऋषि श्रृंगी को अपनी बेटी दान कर, क्या उनके साथ उनका विवाह किया। अब जो है दशरथ जी को पता था कि ऋषि श्रृंगी के पास तप ऊर्जा है, अग्नि विद्या है। तो उन्होंने अपनी इच्छा जो है ऋषि श्रृंगी के सामने रखी कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, जो हो नहीं रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ऋषि श्रृंगी कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। फायर एलिमेंट इज समथिंग विच कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। उन्होंने बताया कैसे, उन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा, आई विल डू हवन होमा। तो उन्होंने यज्ञ शुरू किया और यज्ञ शुरू होते ही जैसे हम आहुति देते स्वाहा, तो देवता अर्पित करते हैं, देवता एक्सेप्ट समथिंग, इन रिस्पॉन्स दे गिव समथिंग। तो वो एक्सेप्ट करे उन्होंने, और कहते हैं कि अग्नि देवता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो उसमें से जो प्रसाद मिला अग्नि देवता में से, तो उन्होंने आधा पार्ट, हाफ पार्ट किसको दिया, माता कौशल्या को, और आधा पार्ट दिया केकई को। केकई बिकॉज दे बोथ आर फेवरेट ना, ठीक है। तो केकई जी ने अपना आधा पार्ट दिया सुमित्रा को, और कौशल्या जी ने आधा पार्ट दिया सुमित्रा जी। वहां से पुत्रों की प्राप्ति हुई। भगवान प्रकट हुए
माता कौशल्या, ठीक है। और कैकेयी के भरत हुए और माता सुमित्रा के जो है कहते ट्विंस निकले, देयर वर ट्विंस, वन वाज लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ, जानकी माता, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, जानकी माता की बहन का नाम क्या है? उर्मिला। जानकी माता की बहन का नाम है उर्मिला, और उनकी चाचा की बेटी, अंकल्स डॉटर कौन है? दो हुई, माधवी और मांडवी और सुकृति। ये दो साथ में इनकी, कहते हैं ये सब माता सीता के प्रताप से हुआ। ऑल दिस थिंग हैपेंड ड्यू टू माता सीता तेज तपा। पर ये आप देखो छुपाया जाता है चीजों को, इट इज। पर जब इन्होंने कहा भैया सिया तत्व एक्टिवेटेड सर्टेन थिंग्स, तब मैंने देखा तो पता चला कि माता सीता जो है वो स्वयं में जगत जननी है, जगत करनी है, और उनकी कृपा से बहुत कुछ होता है, उनकी कृपा से बहुत कुछ होता है। वो जब, आपको मैं एक बात बताता हूँ, भगवान के पैदा होने के पीछे माता सीता का बहुत बड़ा हाथ है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। जब माता सीता जब पैदा हुई तो उन्होंने समस्त देवी देवताओं को जागृत करके ऋषि श्रृंगी की तरफ भेजा, क्योंकि माता सीता एक आधार है और शी इज द वन हु टेक्स होल्ड ऑफ दिस अर्थ, मदर अर्थ। तो उनको सब करना है। अब ये गूढ़ बातें हैं, ये कोई बताता नहीं है, ये कोई दिखाता नहीं है। भगवान राजा राम, आपको एक बात बताता हूँ, जब भगवान राम गद्दी पर बैठे थे तो माता मस्त बैठी थी, जब माता वन में थी तो मस्त थी, भगवान राम तड़प रहे थे। माता को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। हनुमान जी को प्राप्त किया, जिसका इस्तेमाल भगवान राम उनसे पूछ पूछ कर करते थे। इसीलिए हनुमान जी भी आज प्यारे हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, माता ने उनको ये कहा कि नाम के वश में बांध लो, उनको बांध लो सुबह से शाम तक। तो एक बार हनुमान जी महाराज माता के पास गए और माता को कहा कि माता, मैंने प्रभु को देखा कि प्रभु तड़प रहे हैं आपकी पीड़ा में, आप ऐसा करती क्या है? What do you do? What do you do for living? Please tell me. तो उन्होंने मंत्र दिया। कौन सा? उन्होंने कहा मैं एक मंत्र का जाप करती हूँ। ये किसका? वो कहती है मैंने खुद स्वयं अपना एक बीज मंत्र पैदा किया है, अपने अर्थ एलिमेंट से, मदर अर्थ से। फ्रॉम माय मदर अर्थ आई हैव क्रिएटेड वन एलिमेंट। उन्होंने कहा कैसे? पहले जब हम साधना कर रहे थे तो वो कुशा के आसन पे बैठा करते थे, तो मैं जो है साधना करते वक्त उनके कुशा के आसन के नीचे धरती तत्व से उनके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बना देती थी, और उसी धरती तत्व में जब ऊर्जा का घेरा बनता था तो भगवान जब ध्यान करते थे तो जो उनकी ऊर्जा थी वो अर्थ एलिमेंट में मिल जाती थी, और मैं वो अर्थ एलिमेंट अपने ऊपर लगा लेती थी। सो फ्रॉम दैट आई प्रोड्यूस, कि मैंने एक बीज मंत्र बनाया जिससे मैं भगवान को बांध सकती हूँ। जिससे मैं भगवान को बांध सकती हूँ। हनुमान जी महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे। उन्होंने कहा माता, ये लो फूल, ये लो फल, बंदर। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नान पकड़ गंडे मारे, बताओ बताओ कुछ तो होगा। माता ने उनको बहुत अच्छी बात कही, और ज्ञान में सिखाती क्या है? वो कहती हैं कि भगवान को मैंने धरती तत्व से जोड़ दिया है, इसीलिए जो इस मंत्र का जाप करेगा उसको धरती तत्व प्राप्त होगा। दैट मीन्स जो मंत्र मैं दे रही हूं वो मंत्र मेरे द्वारा जागृत है। इट इज बीन एक्टिवेटेड बाय मी इटसेल्फ। ठीक है, तो जो इस मंत्र का जाप करेगा उसको अर्थ एलिमेंट सबसे पहले मिलेगा, बट अर्थ एलिमेंट भगवान में नहीं है। वो खुद कहती है
कि भगवान के अंदर अर्थ एलिमेंट नहीं है, दैट इज गिवन बाय मी। वो अच्छी तरीके से कहती हैं इस बात को, और वो फिर मंत्र देती है। वो कहती है मैंने एक बीज प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सारे राम राम बोलते हैं। मैंने जब भगवान ध्यान करते थे तो मैं धरती की ऊर्जा को संजो कर उनके सामने रक्षा कवच बनाती थी और उसी को ही बाहर बैठकर उनका मंत्र उच्चारण करती थी। तो जब मंत्र उच्चारण करती थी तो मैंने एक बीज मंत्र बनाया जिसका नाम है रांग। वो राम नहीं कहती थी, राम इट वाज नॉट, क्योंकि वो पति हैं उनके, वो उनका नाम नहीं ले सकती, बट उन्होंने कहा क्या, वो क्या बोलती थी, रांग 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 रांग, इट वाज नॉट राम कंप्लीटली, ओके। तो वो, और उनको वो प्यार से क्या कहती थी, करुणा निधान। पति को तो वो बोल ही नहीं सकती, तो वो उस ऊर्जा के जो बंधन को उन्होंने एक मंत्र में पिरो दिया जिसका नाम है रांग। सुना है कभी? अभी बताता हूं आपको, अभी सुनेगा। उन्होंने एक मंत्र में पिरोया और उसकी ऊर्जा ऐसी बनी कि उसमें राम का तत्व माता सीता के माध्यम से मिल गया। तो अर्थ एलिमेंट वाज कैप्चर्ड इनटू द डिविनिटी ऑफ राम तत्व। उसका बीज मंत्र क्या बना, रांग। और वो तत्व आगे बांटा गया, हनुमान जी महाराज ने वो आगे बांटा। कभी आज भी हम उनका नाम, आज भी लोग तारक मंत्र किसको बोलते हैं? व्हाट इज तारक मंत्र? राम, राम इज तारक मंत्र? नो, आई विल रांग। देखो कभी आपने सुना होगा राम, इट हम क्या करते हैं, राम को स्ट्रेस करते हैं। मंत्र बताऊं क्या है, ओम रांग रामाय नमः। आया समझ में? नाउ यू गेटिंग वेयर द वर्ड रांग केम? ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः। याद आया मंत्र? तो बीज मंत्र रांग वो माता ने बनाया, वो माता ने बनाया। एंड उन्होंने हनुमान जी महाराज को दिया। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम राम नाम जपो तो तुम ऐसे जपोगे, राम 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 राम। उन्होंने ऐसा उनको कहा। तो अब जब ये रांग जप रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, माता सीता तत्व, नॉट राम तत्व, नॉट राम तत्व, इट इज सीता माता। सीता माता का तत्व है ये, जो उन्होंने खुद बनाया, दैट इज क्रिएटेड बाय हरसेल्फ, जो उन्होंने खुद बनाया है। तो ये जब विद्या हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुई तो उन्होंने मंत्र छोड़कर क्या शुरू किया, राम 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 राम। इट सिमिलर लाइक राम, इट बट इज नॉट राम। पीपल यूज टू से लाइक, कभी कभी क्या होता है, लोग अपने मन से कह देते कि राम जो है सूर्य तत्व है और मैं जो है सीता तत्व है। मैं समझता हूं सर, आप कह सकते हैं, इट्स योर माइंड से, बट जो है ये जो रांग तत्व बनाया गया है ये माता का है। तो अब क्या है, जब हनुमान जी महाराज ने इसका तत्व का जाप करना शुरू किया तो उनको माता सीता तत्व प्राप्त हुआ। उनकी गुरु हुई माता सीता, श्री सीता ऋषि। और हनुमान जी महाराज ने मंत्र इजाद किया, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसमें ऋषि कौन रखा, माता सीता। अब हनुमान जी महाराज अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम। ठीक है, मूल मंत्र किसका जाप करते हैं वो, माता किसका जाप करती है, रांग। अब क्या होता है, रांग जैसी, अब क्या सुनो, अब रांग जैसे वो करते हैं तो
जैसे ही वो रांग करते हैं, रांग का जाप करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर भगवान धरती पर है तो अर्थ एलिमेंट से जुड़े हैं, दैट अर्थ एलिमेंट कंप्लीटली स्टार्ट सराउंडिंग हिम, तो रक्षा कवच बन जाता है। पर वहां पर अर्थ एलिमेंट रहता है मेरा, दैट इज बीइंग मेड बाय मी, ऑल्दो ही इज देयर इन प्रोटेक्शन इन माय प्रेजेंस, बट माय प्रेजेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट। यस, मतलब मैं तो रहूंगी ही रहूंगी, रक्षा कवच तो मेरा, दैट इज माय रक्षा कवच। And whenever I used to rang completely रक्षा कवच, भगवान राम ओके 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 लाइक दिस। भगवान राम ने किसी को मंत्र नहीं दिया, भगवान राम ने हवन किए बहुत अलग अलग देवताओं के। माता सीता ने हवन नहीं किए, माता सीता ने एक मंत्र का जाप किया, किसका? रांग। दैट वाज क्रिएटेड कब? जब धरती माता की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी भगवान राम को, तब उन्होंने रक्षा कवच के लिए उस मंत्र का इजाद किया और वो फिर हनुमान जी महाराज को दिया गया। आज भी जब आप देखते हो, अगर आप इसकी हिस्ट्री निकालो ओम राग रामायण में की, तो इसमें सीता ऋषि है, पर आजकल लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा ऋषि कह देते, गायत्री छंदे कह देते इसको, तो उसमें वो चेंज हो जाता है। बहुत गूढ़ ज्ञान है। तो जब आप जय सिया राम करते हैं, तो हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करते हैं माता सीता की वजह से, समझ रहे, ना कि राम की कृपा से। समझ में आया आपको? हम इस मंत्र को डायरेक्टली नहीं जप सकते, तो हमें गुरु मंत्र प्राप्त है। क्या मंत्र है वो? जय सिया राम, जय सिया राम। इस मंत्र के ऋषि जो है वो माता सीता है। इसको भी जागृत करके माता ने ही दिया हनुमान जी महाराज के लिए, और ये फिर जो है आगे बांटा गया, लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि बीज मंत्र के पहल में इसको जो है संकीर्तन मंत्र इस्तेमाल करा गया, और वैसे भी ये ऐसे मंत्र जो है बिना ऋषि के काम नहीं करते। याद रखना, एवरी मंत्र हैज इट्स ओन ऋषि, विदाउट दैट ऋषि द मंत्र कांट बी एक्टिवेटेड इन एनी कंडीशन। तो आपको ऋषि नहीं पता, छंद नहीं पता, बीज नहीं पता, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम हवन में बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रांग बीजम रिम शक्ति रुम कीलकम श्री राम चंद्र प्रसाद सिद्धर्थे विनियोगा। इसी मंत्र के, सो दिस मंत्र कंटेन्स दिस मच बीज। ओके, हवन में सुना है ना, वैसे आज बोला था आपने, याद है? तो हम क्या बोलते हैं? रांग बीजम रिम शक्ति रुम कीलकम श्री रामचंद्र प्रसाद दत्ते, और दैट इज राम तारक मंत्र से, दैट इज राम तारक मंत्र से। तो ये जो मंत्र है ये स्वयं जागृत है, और ये स्वयं जो है हनुमान जी महाराज द्वारा गुरु पद्धति के द्वारा दिया गया है, जिसकी ऋषि माता सीता है। जगत जननी जगदम्बा माता सीता हनुमान जी महाराज की पूर्ण रूप से जागृति देव है, इष्ट देव है। देखो हनुमान जी महाराज कभी ये राम जी को ये नहीं कहते कि ये मेरे गुरु हैं, नेवर से। व्हेन यू आस्क तो हनुमान जी महाराज व्हाट इज राम टू यू, ही सेज राम इज माय ईष्ट देवता, ईस्ट माय ईस्ट, राम इज माय ईस्ट। वो कभी नहीं कहते राम इज माय गुरु, नो। सो हु इज योर गुरु? जय जनक नंदिनी जगत वंदिनी माँ जानकी, और उन्होंने उनको मंत्र दिया, और इसी वजह से हनुमान जी महाराज से बहुत डरते हैं राम जी। क्यों? जिस तत्व को सिर्फ माता सीता को पता होना चाहिए वो तत्व हनुमान जी महाराज के पास है। इसीलिए राम भगवान की पूजा हो ना हो, हनुमान जी महाराज की हर जगह पूजा होगी, क्योंकि भाई तू जा आगे। यस यस यस, हम क्या कहते हैं? हनुमान जी महाराज में भगवान शंकर का अंश बिल्कुल है, पर मैं समझता हूं कि जो हनुमान जी महाराज का ध्यान करता है या फिर उनसे जुड़ा रहता है, उनको अर्थ एलिमेंट जरूर मिलता है। लोग ये भूल जाते हैं कि सिर्फ राम शांति का प्रतीक नहीं है। शांति तब आती है जब उसके अंदर सीता तत्व जुड़ता है। माता सीता शांति का प्रतीक है।
राम तो उनका रिफ्लेक्शन है, राम इज जस्ट रिफ्लेक्शन। कैसे? एवरी टाइम whenever Ram is sitting there, there is a boundary vibration। आप कभी भगवान राम के नजदीक जाओ, कभी लोक में जाओ, तो हम क्या देखते हैं? There is a vibration called rang rang rang, that rang is continuously circulated because of माता सीता, and that is produced by माता सीता itself। so वो कनेक्टेड है। तो आप वहां जाओगे तो माता सीता का तत्व आपको मिलेगा सबसे पहले, ठीक है? तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बड़ी शांति महसूस होती है। दैट शांति इज नॉट राम, दैट इज माता, दैट इज माता, ठीक है? दैट इज माता। तो जय सिया राम, जय सिया राम। समझ आया? समझ आया क्या?